हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था। इसका ये भाग तीसरा है, 2 भाग इसका हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए, और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो जानेंगे सबसे पहले है कि भारत में एक से अधिक राज्यों की समानता वाले उच्च न्यायालय। इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस राज्य में अन्य राज्यों को मिला के उच्च न्यायालय बनाया गया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता में, वो पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों को मिलाकर कलकत्ता में उच्च न्यायालय है। सेकेंड है बम्बई उच्च न्यायालय जो कि मुंबई में है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये चारों को मिला के इसका जो न्यायालय बनाया गया है उच्च न्यायालय, वो कहाँ पे बनाया गया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय जो कि चेन्नई में है। इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये दोनों का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। नेक्स्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो असम में है, इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही साथ है, गुवाहाटी। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो इसमें कितने राज्य शामिल हैं उस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पे है? एर्नाकुलम। ये केरल और लक्षद्वीप दोनों का मिला के उच्च न्यायालय केरल में है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये जो पंजाब और हरियाणा है, ये दोनों राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में है। इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये इसका न्यायालय है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। इसका कहाँ पे है? श्रीनगर एवं जम्मू। इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों का उच्च न्यायालय। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो अब ये राज्य नहीं रहा, ये यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितना है? 25 है। अभी भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो कितना है? 25 है। और देश का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, और देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में। कहाँ पे है? अमरावती। अमरावती उच्च न्यायालय जो है वो देश का 25वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है राज्यपाल एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो राज्यपाल होते हैं वो एक समय में 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 राज्यों का एक ही साथ राज्यपाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। पर 5 वर्ष से पहले ये राष्ट्रपति के अनुसार रहते हैं कि इनको कब फिर चेंज करना है या हटाना है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। नेक्स्ट है राज्य के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। ये राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण कराता है वो कौन कराता है? तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कराते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाने का अधिकार है। जब किसी
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उस टाइम राज्यपाल को केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का शस्त्र आहूत करने, शस्त्रावासन करने तथा विघटित करने का अधिकार है। ये जो राज्यपाल होते हैं उनको विधानमंडल का शस्त्र आहूत करने, शस्त्रावासन करने और विघटित करने का अधिकार है। किसको ये अधिकार है? तो राज्यपाल को। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल, वो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रत्येक सत्र के आरंभ में सदन में अभिभाषण का अधिकार होता है। ये जो राज्यपाल है इनको प्रत्येक सत्र के आरंभ में ही सदन में अभिभाषण का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति। ये जो राज्यपाल होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे केंद्र में किया जाता है उसी तरह यहाँ राज्य में राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जी, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, बड़े राज्यों में राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन होता है। ये जो विधानमंडल का गठन होता है इसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल का गठन होता है। जबकि छोटे राज्यों में विधानमंडल, राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद प्रांतीय विधायिका का उच्च तथा अस्थायी सदन है। कौन सा? तो विधान परिषद प्रांतीय विधायिका का जो होता है वो उच्च और अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, विधान परिषद अस्थायी सदन है। ये जो विधान परिषद होता है किसी किसी राज्य में वो अस्थायी सदन है, अंततः यह कभी भंग नहीं होती है और ये जो है वो कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के उपरांत रिटायर होते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के उपरांत रिटायर होते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। किस विधि के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद अपने सदस्यों के बीच से सभापति एवं उपसभापति का चुनाव करते हैं। ये जो सभापति और उपसभापति होता है वो विधान परिषद के सदस्यों के बीच ही सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के 6 राज्य बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में है। नेक्स्ट है, विधानसभा प्रथम एवं निम्न सदन कहलाती है। और जो विधानसभा होती है वो प्रथम और निम्न सदन कहलाती है। और विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य ही अपने बीच में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ये विधानसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है, साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है, किंतु मत बराबरी की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ये मतदान में भाग नहीं लेते हैं, किंतु मत अगर बराबरी की स्थिति में हो तो विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है।
नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1991 में की गई थी। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। ये जो भारतीय वित्त आयोग है इसकी स्थापना कब की गई है? 1991 में की गई है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। और ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। ये जो वित्त आयोग की नियुक्ति होती है वो कितने वर्ष के बाद होती है? तो 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। ये जो राज्य और संघ एवं राज्यों के बीच जो वित्तीय वितरण होता है वो किसकी सिफारिश पे होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पे ही संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करता है। ये जो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो क्या कार्य है? तो जो भी टैक्स होता है केंद्रीय कर उसको राज्य के भाग में और केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करती है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये जो राज्य वित्त आयोग है वो एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये जो वित्त आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। कितने आयोग बन चुका है? तो 15 वित्त आयोग बन चुका है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है योजना आयोग। ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये जो योजना आयोग है इसकी जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है? 1 जनवरी 2015 को की गई है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह किस सिद्धांत पे आधारित है? तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है। नीति आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है। कैसा है? संविधानोत्तर संस्था है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को की गई है। भारत में जो नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को हुआ है। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। ये जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं आवास तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदन सदस्य होते हैं। और इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं इसके पदन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह 9 ही संवैधानिक है और 9 ही
संवैधानिक निकाय है। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है। नेक्स्ट है लोकपाल ओम्बुड्समैन एक का भारतीय प्रतिमान है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष है। इसका क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि भारत का प्रथम लोकपाल जो न्यायाधीश था वो कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 28 दिसंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1993 को हुआ। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। आज का पॉइंट तो यहीं तक रहा है, क्योंकि अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी हो जाती हूँ और ऊपर से देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत जल्द अगर सब सही हुआ तो फिर से एग्ज़ाम का सेट कराएंगे। अभी फ़िलहाल मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, इसलिए कोई बुक नहीं देख रही हूँ। फ़िलहाल जब एग्ज़ाम होता है तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगता है और सेट बनाने में भी इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए मैं अभी कोई सेट नहीं करा रही हूँ। अगर जैसे ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के अंदर लिया जाएगा तो आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सारा झारखंड जीके मिलेगा। तो आप लोग अभी इधर जीके फोकस कीजिए, इंडियन जीके उस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिए। बाकी आपका जो तैयारी है वो अपनी गति से तैयारी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है इस ईयर में एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे भी हो, लास्ट में ले या बीच में ले या फर्स्ट में ले, तो एग्ज़ाम तो लेगा ही। तो इसलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।